त्रिमूर्तियों में वो खुद को महान कह रहे हैं। सृष्टि रचना ही महान कार्य है ऐसा मानकर सभी उनकी ही पूजा करें ऐसा कह रहे हैं, और ऐसा ना करने वाले या मना करने वाले अविवेकी या मूर्ख हैं ऐसा कह रहे हैं। देवी, आप मुझे भूलकर किस ध्यान में खोई हो? मैं भूली नहीं हूँ स्वामी, आपको भूलने वाले वो ब्रह्मा और रुद्र के बारे में सोच रही हूँ। मैं समझ गया। नारद ने जो तुम्हारे मन में बीज बोया है वो अब वृक्ष का रूप ले चुका है। नारद हमेशा नारायण जाप करता है। उनके मन में ये सवाल पैदा करना वो ब्रह्मा और रुद्र का ही काम है। वो दोनों आपसे बढ़कर हैं क्या? आपके नाम के जाप को ही रुकवाना चाहता है त्रिनेत्र। इतना दुस्साहस! देवी, क्रोधित मत होइए। नारद की बातों का पूरी तरह से यकीन नहीं कर सकते हम। वो चंद्रशेखर मासूम है। बरसों पहले देवताओं के बीच जब मैंने जगन मोहिनी का रूप लिया था तब उसने मुझे पहचाना नहीं और मुझे चाहा था, याद है? स्वामी, चमत्कार बातों का समय नहीं है। देवी, लोक कल्याण के लिए कुछ अलग तरह के अवतार लेने पर आपको नीची नजर से देखते हैं क्या वो विधाता? आत्मस्थिति, परिनिंदा, दोष लगाना मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ ये ब्रह्मदेव बोल सकते हैं क्या? नारद अपने ही पिता पर ऐसा आरोप कर सकता है क्या? आप जो भी सोचो, त्रिमूर्तियों में वो दोनों ही श्रेष्ठ हैं। ये बात उन दोनों ने जरूर कही होगी। इस बात को मैं सहन नहीं कर सकती। अभी आपकी आधिक्य साबित करने का समय आ चुका है। तो फिर अब तुरंत क्या करना है वो भी तुम ही बता दो देवी। स्थिति के कारक हैं आप। सृष्टि के कर्तव्य निभाने की वजह से ही दुनिया की रीत सही से गुजर रहे हैं। उस सच को जानने के लिए ब्रह्मा और रुद्रा आपकी शक्तियों को मान नहीं रहे हैं। आप इस सृष्टि का पालन करना रोक दीजिए। उसके परिणाम देखने के बाद वो स्वयं अपने आप ही समझ जाएंगे। आपकी महत्वता, आपकी ताकत सभी को पता चल जाएगी। ऐसा करना ही पड़ेगा क्या? हाँ स्वामी, आप बिना आलस्य करके मेरे निर्णय को मानकर कार्य शुरू कीजिए। ठीक है, तुम्हारी बात को ठुकराकर मैं क्या करूंगा? ऐसा ही करेंगे। तुम्हारी बात ही मेरे लिए शासन है देवी। स्वामी, त्रिमूर्तियों में विष्णु और ब्रह्मा का स्वयं को महान कहना, आपके महत्व पर यकीन ना करना, यह आपका अपमान ही है ना? देवी, मैं ऐसे कार्यों का समर्थन नहीं करता हूँ। आपके ऐसे हर स्थिति को अनदेखा करके चुप रहने के कारण ही कोई आपके महत्व को नहीं समझ रहा। नारद की ये बातें सुनकर मेरा हृदय बहुत दुखी हो रहा है। यह अपमान केवल आपका नहीं, मेरा भी है। स्वामी, आपको अपने शांत स्वभाव को छोड़कर अपनी शक्तियों को सिद्ध करना ही होगा। त्रिमूर्तियों में आपको सर्वश्रेष्ठ घोषित करने तक मेरा हृदय शांत नहीं होगा। भवानी, तुम जगत जननी हो, लोक कल्याणी हो। तुम्हें ऐसे द्वेष भाव से बात नहीं करनी चाहिए। स्वामी, इस विषय में द्वेष भाव को आने से कोई रोक नहीं पाएगा। इसके उपरांत लय कारक होने वाले आपके महत्व को सकल सृष्टि को बताना ही मेरी इच्छा है, मेरी आकांक्षा है। मना मत कीजिए। आपकी अर्धांगिनी होने के नाते समान स्थान मुझे देकर अर्धनारीश्वर बनकर मुझे स्वयं से मिलाने वाले उत्तम हो आप। कृपा करके मेरी इस विनती को मानकर मेरे क्रोध को क्षमा कीजिए। देवी, तुम्हारी विनती क्या है और हमें क्या करना होगा ये भी तुम ही बता दो। महादेव, आप सृष्टि को संभालने पर थोड़े समय के लिए विराम लगा दीजिए। देवी, जीवों को प्राण देने से रोकना है, उसके कारण कहीं अनर्थ न हो ऐसा अंदेशा है। आपकी दिव्य शक्ति ना मानने वालों को दिखाने से कहीं बड़ा अनर्थ तो नहीं होगा? देवी, तुम्हारी इच्छा को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। अभी के अभी सृष्टि का आविष्करण रोक दूंगा। ब्रह्मा और विष्णु, इस समस्त सृष्टि के लिए आदि देवता मैं हूँ। इससे पहले कि मैं अपने त्रिनेत्र खोलूं, इससे पहले कि मेरी क्रोध की ज्वाला से सब कुछ भस्म हो जाए, तुम सबके लिए अच्छा होगा कि तुम लोग मेरी सर्वोच्चता को पहचान लो। महेश्वर, विनाश लाना कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। आप भूल रहे हैं, अगर आप पूरी सृष्टि को जला भी दें तो मैं पुनः इस सृष्टि का निर्माण कर सकता हूँ।
सृष्टिकर्ता को सम्मान देना आपका कर्तव्य है। ब्रह्म और महेश्वर, यदि रचना और विनाश करना ही श्रेष्ठ कार्य है, सर्वोच्च कार्य है, तो हमारे प्रशासन के निरंतर निर्विघ्न चल रहे परिपालना कार्यक्रम का क्या? कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अनिष्ट शक्तियों की दुष्टता के कारण जब संपूर्ण संसार अराजकता की वजह से संकट में था, तब दशावतार के रूप में राक्षसों का अंत करके संसार का रक्षक कौन बना? क्या श्रेष्ठ वो है जो अज्ञानियों और दुष्टों को अभेदी वरदान देने वाले हैं, विपत्तियों का कारण बनने वाले हैं? श्रेष्ठ वे हैं। क्या हमने जिन्होंने खतरों को दूर किया है, आपत्तियों को टाला है, कोई आंच नहीं आने दी, वो भला सामान्य है? जब राक्षसों द्वारा पीछा किया गया, लोमड़ी प्राण बचाने के लिए दौड़ी, पाहिमाम पाहिमाम नारा लगाकर जीवन ना खत्म हो जाए इसलिए भागे, प्राणों की भिक्षा मांगी गई। वे महात्मा सर्वशक्तिशाली समन्वित हैं जिन्होंने उन राक्षसों को मार डाला और उन्हें भस्म करके समाप्त किया। वो तो अल्प ही है ना? क्या यही धर्म है? क्या यही अनुशासन है? क्या यही तुम्हारा सत्य है? श्री हरि, धर्म और अधर्म का भेदभाव अप्रासंगिक है। यह सिद्ध करने का समय आ गया है कि त्रिमूर्तियों में सबसे बड़ा कौन है। अब हम इसकी और अवहेलना नहीं कर सकते। सत्य है, ये कौन तय करेगा कि त्रिमूर्तियों में कौन सबसे श्रेष्ठ है? शक्ति कोई वस्तु नहीं जिसे कोई तय करे, इसे हमें अपनी सामर्थ्यता से तय करना होगा। तुम कहते हो मैं पालक हूं, तुम कहते हो मैं पालक हूं। आपने स्वयं तय कर लिया कि आप महान हैं। मैंने सृष्टि नहीं बनाई होती तो आप किस पर अधिकार दिखाते, कैसे विनाश करते? ब्रह्मदेव, यदि आपके द्वारा बनाए गए जीवों में कोई लय नहीं होती तो अंतहीन बढ़ने वाले इन जीवित प्राणियों के हाहाकार से पूरी सृष्टि का विनाश ही हो जाता। अंत के बिना सृष्टि नहीं होती, इसलिए विनाशक ही सर्वप्रथम है। भोले शंकर, आपने सत्य को अच्छी तरह से समझाया। चतुर्मुख को सही पाठ पढ़ाया आपने। महाविष्णु, ब्रह्मदेव, महेश्वर की बातों को समझकर, उन्हें मानकर अपने प्रभुत्व और प्रतिस्पर्धा के संघर्ष से उन्हें हटा सकते हैं और कम से कम वो सम्मान प्राप्त कर सकते हैं जिसके कि आप पूर्ण तरीके से हकदार हैं। आप क्या कहते हैं? मेरे धैर्य की परीक्षा लेना और मुझे शक्ति प्रदर्शन के लिए उकसाना। क्या आपको लगता है कि आपकी शक्ति प्रदर्शन से भयभीत होकर हम आपकी श्रेष्ठता स्वीकार करेंगे? मैं अपने भयानक रुद्र तांडव के प्रदर्शन की शक्ति से संघर्ष करने वाली शक्तियों को अपने वश में करके यह सिद्ध कर दूंगा कि हम में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। ईश्वर की महिमा क्या है, परमेश्वर की शक्ति क्या है, सदा शिव का प्रताप क्या है, मैं समस्त संसार को ज्ञात करा दूंगा। भला भला, अपनी शक्ति के बारे में ना जानते हुए आप दोनों शक्ति प्रदर्शन के लिए अंगीकार कर चुके हो, तो ऐसी दुर्लभ स्थिति में अपनी शक्ति दिखाने के लिए मजबूर हूं मैं। इस परस्पर शक्ति प्रदर्शन में, अग्र अग्नि ज्वाला प्रदर्शन में सारे लोग भस्म हो जाएं या सर्वनाश हो जाए, सारी सृष्टि को ही क्यों ना समाप्त कर दें, उसकी चिंता सिर्फ हमें ही क्यों? ऐसा ही होगा।
विधाता, क्या आप समस्त सृष्टि के सृष्टिकर्ता हैं? हाँ, मैं ही हूं। इस समस्त सृष्टि का मूलक और सृष्टिकर्ता मैं ही हूं। श्री हरि, क्या आप समस्त सृष्टि के शासक हैं? हाँ, इसमें क्या संदेह है? महेश्वर, क्या आप सृष्टि के विनाशक हैं? हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे त्रिमूर्ति, आप सृष्टि की स्थिति के लिए स्रोत हैं। आपकी भागीदारी के बिना कुछ नहीं होता। क्या यही आपका तर्क है? हाँ। हाँ, हाँ, इसीलिए मैं अभी आपकी शक्ति को महसूस करती हूँ। अपनी आंखों से देख लो, हे ब्रह्मदेव। हे ब्रह्मदेव, आप समस्त सृष्टि के प्रवर्तक हैं ना? आपकी भागीदारी के बिना सृष्टि कैसे जारी रह सकती है? माँ, मधुसूदन, आपने कहा आप सारी सृष्टि के शासक हैं। आपकी भागीदारी के बिना सृष्टि अब हमेशा की तरह चल रही है ना? सदाशिव, क्या आपने कहा कि आप विधायक और बलवान हैं? लेकिन क्या सर्वनाश की लय हमेशा की तरह नहीं चल रही है? हे त्रिमूर्ति, किस शक्ति से सृष्टि की सभी अवस्थाओं को आपके हस्तक्षेत्र के बिना बनाया जाता है? महादेवी, हम अहम में डूबकर सृष्टि की यह सच्चाई भूल गए हैं कि ब्रह्म पर्याप्त शक्ति सब आपकी ही है। हमें क्षमा करें देवी। अहंकार ज्ञान को अंधकार की तरफ ले जाता है। अब आप अहंकार और ज्ञान के अंधकार से मुक्त हो गए हैं। आप सत्य के दर्शन से शक्ति के सिद्धांत को जीने के लिए परिपक्व हो गए हैं। मैं एक बार फिर आपको वो दैवी शक्तियाँ प्रदान कर रही हूँ जो मैंने आपको अतीत में प्रदान की है। सृष्टि सदैव ऐसे ही चलती रहेगी। सूता ने रंभा के पुत्र महिषासुर की कहानी बताने का निर्णय लिया, जिसे देवेंद्र ने धोखा दिया था। उसने कहा कि देवेंद्र से प्रतिशोध लिए बिना उसके मन को शांति नहीं मिलेगी। महिषासुर के मंत्री और सेनापतियों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि उन्हें देवेंद्र से युद्ध करना चाहिए, किंतु महिष के गुरु शुक्राचार्य ने उनसे कहा कि पहले उन्हें अमरत्व प्राप्त करना चाहिए। महिष ने कहा कि वो तप करके ब्रह्मा को प्रसन्न करेंगे और वरदान प्राप्त करेंगे, लेकिन महिष की पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश की। प्रभु का आगमन आकस्मिक था। मैं आपके आकाशीय आगमन के कारण की कल्पना नहीं कर सकती। देवी, तुम्हारे परमेश्वर का समस्त लोकों का अधिपति होने का शुभ समय आने वाला है। प्रभु, भविष्य में आने वाले समय की क्या आवश्यकता है? आज तो आप सहज शक्ति से संपन्न असुर लोक के अधिपति हैं। मेरी असीमित शक्ति और युक्ति केवल इस राक्षस लोक तक ही सीमित है देवी। ये सीमित राक्षस साम्राज्य सभी सकल चराचर सृष्टि को चतुर्दिशाओं में फैले हुए समस्त ब्रह्मांड में ये भी एक सामंत राज्य है देवी। सिर्फ सामंत राज्य।
एक सम्राट का नेतृत्व, क्या मेरा कौशल सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगा? सिंहासन का अधिपति कहने के अलावा और कुछ नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? शर्मनाक है देवी, शर्मनाक। प्रभु, आप एक शूरवीर हैं, अस्त्र शास्त्र भुजबल पराक्रमी हैं। क्या आप अपने आप को कम महसूस कर रहे हैं? कमजोर महसूस नहीं कर रहा हूँ देवी, ये मेरी अपनी परीक्षा है। अखंड सागर के विजेता के सामने एक छोटी सी विजय मेरे लिए बस, ये कदापि गौरव की बात नहीं और हो भी नहीं सकता। क्या ये वैराग्य है प्रभु? वैराग्य? वैराग्य नहीं देवी, वैभव की आकांक्षा। सारे शक्तिशाली राज्यों से जीतकर इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े राजा बनने की चिंता, इस ब्रह्मांड के सभी लोगों को अपने पैरों के नीचे नहीं ला पाने की बहुत वेदना है। उसके पश्चात और कुछ विचार नहीं है देवी। प्रभु, साम्राज्य का विस्तार राजा की इच्छा वैध है, परंतु देवों के साम्राज्य का स्वामी बनने की इच्छा, क्या ये उचित है प्रभु? देवी, क्या कहा तुमने? उचित और अनुचित मैं समझ नहीं पाता हूँ। उस दिन क्षीर सागर मंथन में निकले हुए अमृत को पीकर उन देवताओं ने छल से विजय प्राप्त की है। क्या वो सही था देवी? और तो और, जब मेरे सौतेले पिता अपनी तपस्या में मग्न थे, तब वो मायावी देवेंद्र एक मगरमच्छ के रूप में आकर उनके प्राणों को हर लिया। क्या ये उचित था देवी? देवी, ये सुरों ने कभी भी धर्म अधर्म का पालन नहीं किया। सुरों ने ही पालन नहीं किया तो फिर असुर होकर हम भला क्यों करें? प्रभु को क्षमा करनी चाहिए। जीवन में दया आदर्श का होना जरूरी होता है, वीरता का नहीं। सभी सुर वीर नहीं है देवी, कपटी हैं। इसीलिए अमृतत्व शाश्वत नहीं है, अमरेंद्र पद भी शाश्वत नहीं है, अशाश्वत है। ये उन्हें समझाकर, उन्हें उनके ही कुटिल चाल में भयभीत पैदा करके उन्हें कुचल दूंगा। प्रभु, क्या आपको लगता है कि अमरों से लड़ सकेंगे असुर? क्या असुर सैनिक देवों के खिलाफ अपने प्राण संकट में डाल सकते हैं? क्या ये हो सकता है? इस महिषासुर के लिए असाध्य कुछ नहीं है देवी। इसके लिए सही उपाय मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया है। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं तपो दीक्षा के लिए जा रहा हूँ। प्रभु, मेरा निश्चय बदलेगा नहीं। नमो चतुर्मुखाय नमः। प्रभु, वाह रे वाह पर्वतराज वाह, आपकी ये सुंदर नगरी मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम्हारे आतिथ्य ने मेरे मन को छू लिया। तुम्हारा यह अभिमान हमेशा मेरे मन में रहेगा। प्रभु, मेरा हृदय तो प्रसन्नता से भर गया है कि आप मेरे आतिथ्य से संतुष्ट हुए। मैं आपकी सेवा करके सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। अपनी कृपा बनाए रखें प्रभु। बहुत अच्छे वीर नागेश्वर, तुम्हें वचन देता हूँ कि इस तपस के पश्चात भी महाशक्तिशाली बनकर मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँ। धन्य हुआ प्रभु, मैं धन्य हुआ। तथास्तु। नारायण। महिषासुर, महिषासुर, हे महिषासुर, असुरेंद्र, हे असुरेंद्र, महिषासुर, हे महिषासुर। नारद मुनि को मेरा सत सत प्रणाम। इष्ट काम्यार्थ सिद्धिरस्तु। सही कहा गया है, कई काल से हमारी दानव जाति देवताओं द्वारा उत्पन्न की गई है। ये अपमान और असमानता अब और नहीं बने रहना चाहिए नारद मुनि। अब मैं तपो दीक्षा की मुद्रा में आना चाहता हूँ। भविष्य में मैं शारीरिक शक्ति के साथ साथ मानसिक शक्ति का विकास कर शत्रु को मारना प्रारंभ करूंगा। अर्थात तो क्या तपस्या से बुद्धि भी बढ़ती है महिषासुर? आप सब कुछ जानते हैं, परंतु मैं आपको बताऊंगा क्योंकि आपने मुझसे प्रश्न पूछा है। साहस के साथ मन की शक्ति के साथ ताकत सिद्ध हुई तो क्या यह ब्रह्मांड हमारा नहीं है? क्या देव दानव गरुड़ गंधर्व किन्नर साधु हमारे पद चिन्ह नहीं है? तो इस तरह इस ब्रह्मांड के एकमात्र सम्राट हम ही हैं। हालांकि तपस्या तो वरदान के लिए है।
हाँ। अच्छा है, अच्छा है। तो इस तरह क्या हम जान सकते हैं कि दानवेंद्र किस वरदान के लिए तपस्या करते हैं? क्या आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं नारद मुनि? आपका ये हितैषी आपकी सहायता के लिए ही आया है। अगर मदद पाने का मन ना हो तो बता दिया करो। मेरे लिए ये ईर्ष्या क्यों? मैं चलता हूँ। नारायण। रुकिए नारद मुनि।